नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग समाचार पत्रों और मीडिया से कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है, ऐसे में दोस्तों कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन और कुछ राज्यों ने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं और कुछ इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लगातार जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की वैक्सीन और ऑक्सीजन डिवाइस होंगे अब सस्ते। पीएम मोदी ने कस्टम ड्यूटी माफ करने के दिए हैं निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोविड वैक्सीन और 16 तरह के ऑक्सीजन उपकरणों के आयात पर बेसिक ड्यूटी अगले 3 महीने तक के लिए हटाने का निर्णय हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीबीएसई ने बदला है प्रश्नों का पैटर्न, छात्रों से पूछे जाएंगे कुछ खास सवाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर देने का फैसला लिया है। बोर्ड ने अगले एकेडमिक सेशन यानी कि 2021-22 के लिए परीक्षा और असेसमेंट प्रोसेस में बदलाव किया है। बोर्ड का कहना है कि नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बदलाव किया जा रहा है। अब छात्रों से योग्यता आधारित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे और साथ ही ऐसे प्रश्नों को तरजीह दी जाएगी जो वास्तविक जीवन से जुड़े हों। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे ने इन 4 ट्रेनों के बढ़ा दिए हैं फेरे। आज से शुरू होगी एक और स्पेशल ट्रेन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते रेलवे अभी ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। इस समय संचालित ट्रेनों के ही फेरों में विस्तार किया जा रहा है और साथ ही यात्रियों की संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है ताकि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा यात्रा का विकल्प मिल सके। यात्रियों की संख्या को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ऑक्सीजन की कमी के बाद दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों ने की है कोविड बेड में कटौती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों और ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों ने कोरोना के बेड घटा दिए हैं। दिल्ली के इन दोनों बड़े अस्पतालों ने मिलकर 1050 बेड घटाए हैं। ऐसे में राजधानी में कोविड मरीजों के बीच बेड के लिए मच रही मारामारी अब और भी गंभीर रूप ले लेगी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना और लॉकडाउन की मुंबई में मजदूरों पर मार। कैमरे पर रोने लगा प्रवासी, बोला कि न खाना न नौकरी कहाँ जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे सबसे ज्यादा बेहाल महाराष्ट्र है, जिसके चलते वहाँ लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूर और गरीब परेशान हैं। काम नहीं मिलने की वजह से प्रवासी मजदूर एक बार फिर से राज्य छोड़कर अपने अपने गाँव जाने पर मजबूर हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के डर से भारत छोड़कर इस देश जा रहे अमीर दे रहे हैं 10 गुना ज्यादा किराया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद अब भारतीय देश छोड़कर यूएई जाने की तरफ रुख कर रहे हैं। इस कारण यूएई के लिए भी किराया 10 गुना बढ़ गया है, जिसके कारण प्राइवेट जेट्स की मांग भी बढ़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में हाहाकार, हाई कोर्ट ने केजरीवाल को फटकारा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में है, लेकिन सबसे ज्यादा हालात दिल्ली में खराब नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से तीखे सवाल पूछे और फटकार भी लगाई। सुनवाई का कुल सार तो ये रहा कि केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार और उनके प्रशासन का मैनेजमेंट पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। दिल्ली के अधिकारियों ने आज हाई कोर्ट में ये बताया कि उनके पास ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर नहीं है। इस पर कोर्ट ने फटकारा कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जब बाकी राज्य अपने यहाँ तक ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तमिलनाडु सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। 26 अप्रैल से इन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत 26 अप्रैल से ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें सब बंद रहेंगी। इस दौरान केवल पार्सल, होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानों को अनुमति दी जाएगी। वहीं भक्तों को पूजा स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी में कोरोना का भयंकर अत्याचार, 24 घंटे में 223 लोगों की मौत और 38,055 पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सूबे में कोरोना के मामले बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। शनिवार को यूपी में कोरोना से 38,055 नए केस आए तो एक दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या हुई। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के चलते 223 लोगों की मौत भी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान में और बढ़ी सख्ती, अब 4 घंटे ही खुलेंगी राशन, सब्जी और दूध की दुकानें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सख्त पाबंदियों की भी वापसी हो चुकी है। कुछ जगह पिछले साल के पूर्ण लॉकडाउन की तरह सख्ती बढ़ती जा रही है तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां लागू करके हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।
है। राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। कर्फ्यू के बावजूद हालात नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में अब सख्ती और बढ़ाने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि हमने कर्फ्यू के बावजूद हालात बिगड़ने की वजह से इसे और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब सब्जियां और दूध किराने की दुकान सिर्फ 4 घंटे ही खुलेंगी। उन्होंने कहा कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं, उसके बावजूद लोग समझ नहीं रहे, लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश के 10 राज्यों में कोरोना के चलते भयावह हालत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें, बेहाल हुई है दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना संक्रमण के नए मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,46,786 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,66,10,481 पर पहुंच गया है। जबकि आपको बता दें कि एक दिन में 2,624 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कोरोना से हालात गंभीर। सीएम केजरीवाल ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से मांगा सहयोग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना के खिलाफ जंग के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं सभी राज्यों के सीएम को पत्र लिख रहा हूं। अगर उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो उसे दिल्ली को प्रदान करने में सहयोग करें। सीएम ने कहा कि हालांकि केंद्र भी मदद कर रहा है, लेकिन कोरोना से हालात इतने गंभीर हैं कि सभी उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एक्शन में है सीएम योगी। कोविड अस्पतालों को दिया है ये निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 11 को निर्देश दिया कि आम जन को बिस्तर की उपलब्धता की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए और प्रदेश में ऐसे सभी अस्पताल जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है वहां रिक्त बेड का विवरण हर दिन 2 बार सार्वजनिक किया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में राज्य के अस्पतालों में बेड को लेकर संकट गहराता जा रहा है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं ने बेड के संकट को लेकर सरकार की लगातार आलोचना की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आई राहत भरी खबर। तेजी से ठीक हो रहे संक्रमित मरीज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दिन पर दिन पॉजिटिव केस में उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राहत वाली बात तो ये है कि कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं सूबे में संक्रमितों के मिलने की रफ्तार संक्रमण मुक्त होने की रफ्तार से काफी तेज है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में 1 अप्रैल को 158 संक्रमित कोरोना को मात देकर संक्रमण मुक्त हुए थे, जबकि 23 अप्रैल को कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों की संख्या 6000 से ज्यादा हो गई। विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 10 अप्रैल को जहां कोरोना के 3469 नए मरीज मिले थे, वहीं 822 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए थे। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।